हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और आज हम देखेंगे कि कक्षा 9वीं का संचयन बुक का गद्य भाग, जिस लेसन का नाम है गिल्लू और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। इनको पशु पक्षी यानी सभी से प्राणियों से ज़्यादा इन्हें इनके घर में आप देखने को, इनकी जो कविताएं हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा कि या तो वो गिलहरी पे होती है या मोर पे होती है या खरगोश पे होती है। तो इससे संबंधित ये पशु प्रेमी है, ठीक है। तो इसके बारे में इस लेसन में एक गिल्लू गिलहरी के बारे में बात हो रही है जो महादेवी वर्मा के बहुत ज्यादा करीब है ना। वो उसे कहीं से ला करके अधमरी हालत में लेकर आती हैं और अपने घर में शरण देती हैं, उसका ध्यान रखती हैं, उसे मरहम लगाती हैं, उसके चोट आती है तो उसके साथ रहती है और वो उनके साथ रहता है, तो वो एक घर जैसा उनका एक सदस्य बन जाता है। तो उन दोनों के लगाव के बारे में इस लेसन में बताया गया है और लास्ट में उसके अंतिम समय में कैसा उन्हें फील होता है ऐसा भी बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं कि इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहां उन्होंने गिलहरी के बच्चे को कौवे से बचाया था और अपने घर में रखा था। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। लेखिका कहती है कि आज जूही के पौधे में कली निकल आई है। जूही के पौधे में कली का मतलब है गिलहरी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो सोन जूही के पौधे के अंदर अधमरी हालत में उन्हें मिला था। पीले रंग की है। उस कली को देखकर लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आई है जो उस जूही के पौधे की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था। परंतु लेखिका कहती है कि अब तो वह छोटा जीव इस जूही के पौधे की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा, क्योंकि जब उसकी डेथ हुई, वो मरा, तो उसे उसके नीचे ही दफनाया गया। परंतु लेखिका कहती है कि अब तो वह छोटा सा जीव इसी जूहे के पौधे की जड़ में मिट्टी बन करके रह गया होगा, क्योंकि अब वह मर चुका है। लेखिका ने उसे जूही के पौधे की जड़ में दबा दिया था। लेखिका कहती है कि अचानक एक दिन जब वह सवेरे कमरे से बरामदे में आई तो उन्होंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से उसको चुपके से छुप जाते हैं और फिर छूना जैसे कोई खेल खेल रहा हो। लेखिका कहती है कि वह कौवा बहुत अनोखा पक्षी है, एक साथ ही दो तरह का व्यवहार सहता है। कभी तो इसे बहुत आदर मिलता है, कभी बहुत ज्यादा अपमान सहन करना पड़ता है। इस लाइन का अर्थ यह है कि जैसे हमारे घर में श्राद्ध होते हैं तब हमारे कौवे के में हम आदर के भाव से उनके लिए रसोई में से कुछ जो हम खाते हैं वो निकालते हैं, श्राद्ध निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं, और कौओं को खिलाते हैं और उसे छत पे रखते हैं। तो वहां हम कौवे को आदर मिलता है और ऐसे कौवे की आवाज को कर्कश समझा जाता है, तो वो अनादर का पात्र बना रहता है। तो लेखिका कहती है जब कौओं के बारे में सोच रही थी तभी अचानक से उसकी उस सोच में कुछ रुकावट आ गई, क्योंकि उसकी नजर गमले और दीवार को जोड़ने वाली भाग में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ी। जब लेखिका ने निकट जाकर देखा तो पाया कि वो छोटा सा जीव एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। उस छोटे से जीव के लिए उन दो कौओं की चोंचों के दो घाव ही बहुत थे, इसलिए वह बिना किसी हरकत के गमले से लिपटा पड़ा था। लेखिका ने उसे धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले गई। फिर रुई से उसका खून साफ किया और उसके जख्मों पर पेनिसिलिन का दवा का मरहम लगाया। कई घंटे के इलाज करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और निश्चिंत हो गया कि वह लेखिका की उंगली के दोनों पंजों से पकड़कर अपने नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। सब उसे अब गिल्लू कहकर पुकारते थे। लेखिका कहती है कि जब वह लिखने बैठती तब वह अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित करता था। गिल्लू इतनी तेजी से भागता, उसने एक बहुत सी अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पैर तक आता और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतर जाता। उसका इस तरह पर्दे पर चढ़ना और उतरने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह से रख देती थी, जब गिल्लू को उस लिफाफे में बंद कर पड़े पड़े भूख लगने लगती तो वो चिक चिक की आवाज करके मानो लेखिका को सूचना देने लगता कि उसे भूख लग रही है। लेखिका के द्वारा उसे काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसकी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से काजू या बिस्कुट पकड़कर उसे कुतरता रहता।
लेखिका कहती है कि बाहर की गिलहरियां उसके घर की खिड़की के जाली के पास आकर चिक-चिक करके न जाने उसे क्या कहने लग जाती, जिसके कारण गिल्लू खिड़की से बाहर झांकने लगता। गिल्लू को खिड़की से बाहर देखते हुए देखकर उसने खिड़की पर लगी जाली की कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और इस रास्ते से गिल्लू जब बाहर गया तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे बाहर जाने पर सचमुच ही उसने आजादी सांस ली। लेखिका को जरूरी कागजों और पत्रों के कारण बाहर जाना पड़ता था, और उसके बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। लेखिका कहती कि उसने कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला और अंदर पैर रखा, वैसे गिल्लू से जाली के दरवाजे से अंदर आया और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। उस दिन से यह हमेशा का काम हो गया। काजू गिल्लू का मनपसंद भोजन था। यदि कई दिन तक उसे काजू नहीं दिया जाता था तो वह अन्य चीजें खाने या लेने से मना कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती है कि उसी बीच उसे मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब कोई लेखिका के बाहर कमरे का दरवाजा खोलता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। उसे लगता लेखिका आई है, और फिर जब वह लेखिका को जगह किसी दूसरे को देखता तो उसी तेजी के साथ अपने घोंसले में जा बैठता। तो भी लेखिका के घर जाता तो भी लेखिका के घर जाते और वे सभी गिल्लू को काजू दे आते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे लेखिका को पता चला कि उन दिनों उसने अपना मनपसंद भोजन भी नहीं खाया था। लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने धीरे धीरे सहलाता रहता, जब तक लेखिका के सिरहाने से हटता तो लेखिका को ऐसा लगता जैसे उसकी कोई सेविका उससे दूर चली गई हो। लेखिका कहती है कि गिलहरियों के जीवन का समय 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। इसी कारण गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी नजदीक आ गया था। दिन भर उसने कुछ खाया नहीं था। रात में अपने जीवन के अंतिम क्षण में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पे आ गया। अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में पकड़ा था जब वह मृत्यु के समीप पहुंच गया था। सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका झूला उतारकर रख दिया और खिड़की की जाली को बंद कर दिया, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली की दूसरी ओर अर्थात बाहर चिक-चिक करती रहती। जूही के पौधे में भी बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे ही लेखिका ने गिल्लू की समाधि बनाई थी, अर्थात लेखिका ने गिल्लू को उस जूही के पौधे में नीचे दफनाया था, क्योंकि गिल्लू को वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। लेखिका ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी बसंत में जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास था, और लेखिका को एक अलग तरह की खुशी भी देता था। तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल लेसन है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले है लघुत्रात्मक। सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार आते थे कि सोनजूही के पास ही गिल्लू को सोनजूही के पास ही मिट्टी में दफनाया था और वह मिट्टी में विलीन हो गया। उसे चौंकाने के लिए वापस से वह सोनजूही के पीले फूल के रूप में कभी बसंत में आएगा, ये विश्वास महादेवी वर्मा को था। पाठ के आधार पर कोए को एक समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा है? मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदू संस्कृति में ये मान्यता है कि पितृपक्ष में यानी श्राद्ध में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौए के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कोए हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की भी सूचना देता है, जिससे उन्हें आदर मिलता है। दूसरी ओर कौए की कर्कश भरी आवाज काऊ काऊ को हम अवमानना या अनादर मानते हैं, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के लिए कौवे को समादरित और अनादरित, सम यानी अच्छा, अन यानी बुरा। लेखिका को अकस्मात किस छोटे जीव का स्मरण हो गया और कैसे? लेखिका ने देखा कि सोनजूही में पीली कली आ गई है। ये देखकर उसे अकस्मात छोटे जीव गिल्लू का स्मरण हो गया। सोनजू की इसी सघन हरियाली में गिल्लू छिपकर बैठता था। अचानक लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेखिका को लगा कि पीली कली के रूप में अब गिल्लू ही प्रकट होगा। नेक्स्ट है, लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू के प्रति के सानिध्य में अपना जीवन किस प्रकार बिताता था? लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू
खिड़की में बनी जाली को उठाने से पहले ही रास्ते पे बाहर चला जाता था। वे दूसरी गिलहरियों के झुंड में शामिल होकर उनके नेता बन जाता था। हर डाल पर उछल कूद करता था। लेखिका के लौटने पर वह कमरे में वापस आ जाता था। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय। लेखिका ने लघु जीवन की जान किस तरह बचाई, लघु जीव की जान किस तरह बचाई, उसके इस कार्य से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। लघु जीव यानी छोटा जीव यानी गिलहरी। लेखिका ने देखा कि गमले और दीवार की संधि के बीच में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा है। शायद वह घोंसले से गिर गया था। इसे कौवे अपना भोजन बनाने के लिए तत्पर थे। लेखिका की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने उस बच्चे को उठाकर उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, उसे पानी पिलाया। इससे वह 2-3 दिन में स्वस्थ हो गया। लेखिका के इस कार्य से हमें शिक्षा मिलती है कि जीव जंतु के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा मिलती है। वो हमसे प्रेम चाहते हैं। जीव जंतु की रक्षा करने का सीख भी मिलती है। जीव जंतुओं को न सताने तथा उन्हें प्रताड़ित न करने की प्रेरणा मिलती है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वो गिलहरी के अलावा सारे ही जीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का दायित्व उनको प्रताड़ित, उनको परेशान न करें, ये हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये हमारे कुछ उत्तर थे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, है ना? बहुत सिंपल लेसन है। तो थैंक यू सो मच।